तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है वो बड़ा वाज़ेह और क्लियर है। जी। यकीनन पाकिस्तान आर्मी का अपना एक डिसिप्लिन है, पाकिस्तान के इस इदारे को हमेशा हर पाकिस्तानी, हर मुहिब वतन पाकिस्तानी हुँ, बड़ी कदर की निगाह से देखता है। हुँ, और मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की इस फाइंडिंग के बाद कि प्रोब किया जाए कि इस सारे मैटर में क्या था, आर्मी का हरकत में आना, उनको अपनी तहवील में लेना और वो जो आर्मी की के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके मुताबिक उनका ट्रायल करना, ये उनका हक बनता है और यकीनन उनके पास इसके वाज़ेह सबूत होंगे। हुँ, इससे एक मैसेज बहरहाल हम सबको मिलता है और मिलना चाहिए जी, कि कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं है। बिल्कुल। वक़्ती तौर पर इख्तियार, इक़्तिदार और ज़िम्मेदारियाँ इंसान को हमेशा उसके ज़हन में एक बात रहनी चाहिए कि उसने अपने उन ओहदों से, उन मनासिब से अलहदा भी होना होता है। हुँ, सबसे पहले पाकिस्तान होना चाहिए, उसके बाद कोई और बात। बिल्कुल। जहाँ तक आपने बात की किसी ट्राइका की, तो मैं तो खबरों की हद तक ना मैं इतना इन्फॉर्मेटिव हूँ और ना मैं कोई अपनी जमात के उस बड़े क्लोज़ सर्किट में था कि मुझे किसी बात का नॉलेज होगा। मैं भी आपकी तरह से ही मीडिया मेरा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, लेकिन मुझे कुछ मालूमात कैप्टन सफदर ने भी फराहम की है, कि हुँ, पिछले दिनों उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि जनरल बाजवा से हमारी मुलाकातें रहीं और कुछ मालूमात मुझे ख्वाजा आसिफ ने मुझे और पूरी कौम को, मुझे अकेले को नहीं, आपको हमें सबको फराहम की। जी, उन्होंने हामिद भीड़ साहब के प्रोग्राम में कहा कि जनरल फैज ने हमें 2019 में कहा था कि मैं इस गवर्नमेंट के साथ नहीं चल सकता, आप कोई सिलसिला करें। ठीक तो है। ये जो ट्राइकाज है ये मुख्तलिफ लोगों के, जब जाहिर है लोग गवर्नमेंट में होते हैं तो उनका इदारों के साथ रब्त ताल्लुक वो एक जेन्युइन चीज है, हो ही नहीं सकता कि हुँ, गवर्नमेंट किसी और पेज पर हो, इदारा किसी और पेज पर हो और सब इदारे। और जब भी ये डिफरेंस आता है तो फिर आपको पता है कोलैप्स हो जाता है। तो मैं समझता हूँ ये सब लोगों के लिए इसमें सबक होना चाहिए। मैं दुआ गो हूँ अपने वतन के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए, इसके इस्तेहकाम के लिए। हुँ, ये अगर हम कुछ लोग ये समझेंगे कि जी इस खबर को किसी से मंसूब किया जाए और इस खबर के